हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब फिट फाट होंगे एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो आज के व्लॉग का तो आप सबको पता ही होगा क्योंकि मैंने अपने थंबनेल में भी आपको बताया, सो इससे आपको आइडिया हो गया होगा। एंड आज का जो दिन है वो बहुत ही बिजी होने वाला है। आज मेरी बेटी की बर्थडे है एंड मैं सुबह उस अर्ली मॉर्निंग ही उठ गई थी उससे पहले ही। और वो उठी हुई हो तो फिर मेरे लिए काम करना बहुत ही मुश्किल होता है, वो तंग ज़्यादा करती है और काम बहुत कम होता है। सो वो सोई हुई थी तो मैंने फर्स्टली तो मशीन लगा ली वॉशिंग के लिए। तो मैं किचन के काम से भी फारिग हो रही थी क्योंकि मुझे पता था कि आज काम ज़्यादा है और मुझे खुद ही कवर करना है। एंड मैंने साथ ही आटा गूंदा और मैंने चने जो है वो डिप किए हैं क्योंकि आज चना चाट बनानी थी। आज खाने में जो है वो एक्स्ट्रा चीज़ें बनानी थी क्योंकि इसकी बर्थडे थी, आइट की बर्थडे थी। सो साथ ही चनों को डिप किया और फिर तब तक मशीन का भी टाइम हो गया। जो है वो मैंने कपड़े भी ड्राई कर दिए थे। और इसके दौरान अगर मेरे चैनल को किसी ने सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर मस्ट कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। तो चलते हैं वापस किचन की तरफ। सो यहाँ आप देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि दोबारा से आटा क्यों गूंद रही है। आटा नहीं, ये मैदा है। मैंने साथ ही समोसे और रोल भी बनाने हैं क्योंकि आयत को जो है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, स्पेशली समोसे। तो यहाँ मैं मैदा गूंद रही हूँ। मैदे में जैसे कि मैंने लिखा हुआ भी है घी, सॉल्ट, अजवाइन और जो है लुकवार्म वाटर मतलब नीम हल्का सा गर्म जो है वो पानी भी डालना है। इससे जो है वो थोड़ी सी क्रिस्पी जो है वो इसका कोटिंग बनती है। सो यहाँ मैं आटा गूंद के फारिग हो गई। ऊपर हल्का सा घी लगाना है ताकि जो है वो ड्राई ना हो। ऊपर कवर कर देना किसी भी आप पॉलीथीन पैक से या इससे कवर कर दें। सो इसके साथ ही जो है यहाँ से फारिग हो गया और आयत के उठने का भी ऑलमोस्ट टाइम हो ही गया था। उसके बाबा तो उठ गए थे और साथ ही मैंने जो है वो नाश्ता भी रेडी करना स्टार्ट कर दिया था। खाना मैं आज की एक बात बताना चाहूँगी कि ये जो है नाश्ते में मस्ट इसमें अंडा तो लेना ही है। हाफ फ्राई तो हस्बैंड में खाते हैं लेकिन ये जो है वो फुल फ्राई खाती है और अपना बिल्कुल साइड में कर देती है बैठ के। मतलब हम लोग नाश्ता इकट्ठे करते हैं, अपना इसने अंडा बिल्कुल साइड पे वो प्लेट कर देनी होती है। तो मैं जो हूँ वो दही खाती हूँ और मेरे हस्बैंड जो है वो दूध और उसके अंदर देसी घी वगैरह। तो वो कहती है कि मैंने पहले ये सारी चीज़ें खा के एंड में अपना अंडा खाना और ना हमें उसमें से जो है वो खाने देती है। तो इसका यहाँ ये हिसाब है कि अपना अंडा साइड पे, बाकी हम लोगों का पहले खा के तो बस फिर साइड पे हो जाए। बाद में अपने अंडे का जो है वो सिर्फ रोल बना के खा लेगी। यस। और अगर मेरे व्यूअर्स में से भी अगर किसी के बच्चे ऐसे करते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। के लिए जो जो कमेंट्स मुझे करते हैं बहुत ही मुझे अच्छा लगता है कमेंट्स आपके देख के। इससे मुझे मज़ीद सपोर्ट मिलती है, मज़ीद मैं इनकरेज होती हूँ। इंशाल्लाह हर आने वाली नई वीडियो में मेरी जो है वो इम्प्रूवमेंट ही आपको नज़र आएगी। बाकी अगर आप मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहती हैं तो प्लीज़ सजेस्ट ज़रूर कीजिए। तो साथ ही जो है वो चाट के लिए चने बॉयल करने के लिए रख दी हैं। ये जो मैंने 3 का साइन किया है ये वेट का है। जब वेट 3 मरतबा बोल चुके तो फिर हम लोगों ने चूल्हा बंद कर देना है चने के लिए। तो फिर उसके बाद चनों को छान लेना है और उसी गर्म पानी में जो है वो वेट की एक आवाज़ तक ही जो है वो हमने बॉयल करने हैं आलू। तो यहाँ जो है वो मैंने कुकर में बॉयल करने के लिए रख दिए हैं आलू।
तो साथ ही जो है वो नाश्ते वगैरह के जो भी बर्तन थे वो सारे वॉश करने, सफाई का आप लोगों ने खुद खास कहा होता है। अच्छा, यहाँ मैं बर्तन धो रही हूँ और पीछे मेरी बेटी कह रही है कि मम्मा कब जाना है केक लेने के लिए, हैप्पी टू यू के लिए। तो खैर साथ ही हम मैं फारिग होके तो रेडी हुई हूँ और बाहर जैसे ही एंटर हुई है तो ग्लासेस किसने याद करवाई है, तो खैर वापस तो अब जाना नहीं था। तो अपने फेस पे ऐसे हाथ रख दी क्योंकि इस टाइम बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, ह्यूमिडिटी बहुत ही पीक पे होती है। तो कोई भी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा बाहर। और इस टाइम हम लोग भी नहीं निकलते, वो तो आयत की वजह से हम लोगों को मजबूरन जाना पड़ा था, और उसी मॉल में मैक्रो मॉल में जो के वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। और जैसे ही एंटर इसकी देखने वाली खुशी थी। आयत का जो है वो मॉल से निकलने का कोई इरादा नहीं लग रहा था। खैर एट द एंड हम लोग घर पहुंच गए हैं और ये डोर प्रेस करेगी जो कि नहीं ओपन होगा, और ये थोड़ा सा हार्डली प्रेस करें तो ही ओपन होता है। घर आके जो है वो मैं थोड़ी सी फ्रेश हुई हूँ, फिर मैं वापस किचन में चली गई क्योंकि अभी चाट बनानी थी, मैंने सिर्फ चीज़ें बॉईल की थी। यहाँ मैं चाट को रेडी कर रही हूँ, और उसके दौरान अगर मेरे चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल। अच्छा, सेलिब्रेशन तो ओवर हो जाती है, बाद में वो जो पोपर और स्नो स्प्रे का जो गंद मेस क्रिएट होता है, ओ अल्लाह, और कारपेट से तो उठाना बहुत ही मुश्किल था। और खैर जैसे तैसे करके वो सारी साफ सफाई वगैरह की, हालांकि जो है मैं मॉर्निंग टाइम पे सफाई करके फारिग हो गई थी, और ये देख सकते हैं कि इतनी बास्केट भर गई है। सो यहाँ जो है वो फ़ालूदे का थोड़ा-सा मज़ा लेके वापस जो है वो हम लोग किचन की तरफ आ गए हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो है वो वेजिटेबल रोल समोसे बनाने थे, तो वेजिटेबल के लिए ऑब्वियसली जो है वो सारी इंग्रेडिएंट्स भी रेडी करने थे। तो यहाँ जो है वो वेजिटेबल में आप देख सकते हैं शिमला मिर्च येलो वाली लिए, क्योंकि ये पड़ी हुई थी फ्रिज में, हाफ पड़ी हुई थी, तो ग्रीन भी थी लेकिन ये येलो मैंने डाल दी है क्योंकि इस चीज़ का भी आप लोगों ने खुद ध्यान रखना होता है। और यहाँ मैंने सारी डो रेडी करके तो साथ ही जो है वो इस मसाले को फ्राई कर दिया। मसाले को फ्राई करने से पहले इसमें मसाले नहीं डालने हैं, जैसे कि मैंने आपको मसाले दिखाए हैं वो नहीं डालने। फ्राई करने के बाद जो है वो आपने मसाले डालने हैं। उसके बाद जो है वो यहाँ मैंने पट्टियाँ तैयार करना शुरू कर दी। और चीज़ें वेस्ट नहीं करना, और इसी शेप में जो है हम इसको फ्राई कर देंगे। अब बच्चे जो है वो स्पेशली इसको शौक से खाते हैं। साथ ही जो है वो हम रोल और समोसे को भी फ्राई करेंगे, और उसके साथ ही जो है वो जब तक वो फ्राई होते हैं मैं रायता रेडी कर। और यहाँ रिफ्रेशमेंट के बाद थोड़ा-सा वेट करके फिर उसके बाद जो है वो मैंने रात के खाने के लिए पुलाव बनाना स्टार्ट कर दिया था। पुलाव तो ऑब्वियसली हर किसी को ही पता होता है, बेसिक जो है ऑयल डालो, उसके अंदर गरम मसाले, खड़े मसाले डालने हैं, उसके बाद हल्के से वो सोते हो जाएँ, फिर साथ ही जो है वो हमने
अनियन डालना है बारीक कटा हुआ। इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना क्योंकि जो राइस का कलर है वो चेंज हो जाएगा। तो हमने हल्का सा ब्राउन करना है, हल्का सा बिल्कुल लाइट ब्राउन। और साथ ही जो है वो हमने टमाटर डाल देना है। टमाटर के साथ ही जो हमने मसाले डाले, बेसिक जो मसाले होते हैं वो डालने हैं, जैसे कि मिर्च होगी, नमक और खुश्क पाउडर धनिया, और ये सारी चीज़ें हल्दी डालनी है। हल्दी बिल्कुल थोड़ी सी मिकदार में डालनी है, वरना जो राइस है वो आपके बिल्कुल येलो येलो से बाद में लुक उसकी नज़र आती है। तो ये तब तक मसाला होता है, हमने उसको हल्का सा खुले ढक्कन में ही फ्राई करना है, फिर बाद में दम दे दें ताकि टमाटर जो है वो गल जाए। फिर उसके बाद साथ ही हमने जो चावल है उनको भिगो देना है। जब पुलाव हो जाए तो फिर हम लोगों ने, जाहिर सी बात है, हम लोगों ने पुलाव चना का पुलाव बनाना है, तो चने डालने हैं, हल्का सा उनको करके फिर जो है वो पानी डाल देना चावलों की मिकदार के हिसाब से। जब पानी को बॉयल आ जाए तो फिर हमने वो भीगे हुए चावलों को छान के तो उसके अंदर डाल देना है। फिर खुले ढक्कन पे ही दरमियानी आंच में जो है वो पकाना है। और इस तरह जो है वो फिर दम पे रख देना 12 से 15 मिनट। और ये देख सकते हैं कि कैसे खिले खिले से हैं। सो ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।